नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्योड़क के अंदर किसान मेला लगाया गया है, जिसमें गन्ने की तकनीक को कैसे सुधारा जाए और किस किस तकनीक से गन्ना लगाया जाए, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे किसान भी आ रहे हैं जो हर सीज़न में सब्जियाँ जैसे खरबूजा है, अब सर्दियों में भी खरबूजा और खीरे हैं, जो उनका टोटल जो माल है वो बाहर जा रहा है, दूसरे राज्य में जा रहा है और अच्छा वो कमा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, स्टॉल लगाए गए हैं तरह तरह के, और जो भी बीमारियां आती हैं फसलों में, तो तरह तरह की दवाइयों के बारे में बताया जा रहा है। और वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक यहाँ पे पहुंचे हैं, और डीडीए साहब और जो विधायक जी की भी एक बार बात सुने, क्योंकि विधायक भी लगातार जो स्टॉल है वो देख रहे थे, और क्या कुछ विधायक जी ने कहा है, क्या कुछ डीडीए अधिकारी कह रहे हैं, और किसानों के आप जो स्टॉल देख रहे हैं, ये भी एक बार आपको भी आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत वीडियो को करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा अभिनंदन करता शेयर हूं। भी करें, कमेंट करें। साथ ही स्वागत और सबसे पहले मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारे अपने गांव में आज ये किसान मेले का आयोजन किया गया है, और इसके लिए मैं एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं, हमारे डीडीए करमचंद जी व उनके स्टाफ या गांव के सरपंच जसवीर जी मिट्ठू का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने गांव में ही मेले के अंदर मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया। उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और कृषि विभाग समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करता रहता है, क्योंकि इसी साल में मतलब 1.5 साल की अवधि में मैं 3 बार इस प्रकार के मेले अटेंड कर चुका हूँ। एक देवीगढ़ में था, पिछली बार मंडी में बहुत बढ़िया और बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया गया था, और इससे किसान भाइयों को सीखने को मिलता है। आज भी यहाँ पर गन्ने के बारे में विस्तार से बताया गया कि गन्ने की किस प्रकार बड़ी बड़ी, जिस प्रकार गेहूं की और धान की कटाई करती है कंबाइन टाइप, इसी प्रकार गन्ने की भी, मैं तो उसका नाम कंबाइन ही कहूँगा, कंबाइन आई है। वो गन्ने को काटती है, उसकी छिलाई करती है, उसके टुकड़े टुकड़े, पोरी पोरी कहते हैं हरियाणा में, तो उसकी पोरी पोरी करके ट्राली में डाल देती है। ये किसान के लिए मैं कहूँगा एक क्रांति का काम करेगी। और किसानों को कई बार, जैसे अब की बार भी धान की बहुत अच्छी फसल है, और सरकार के द्वारा धान का रेट भी बहुत अच्छा दिया गया है, और किसानों में इस बात की खुशी भी है। परंतु अब की बार भी लेबर की बहुत कमी रही, अभी तक भी बासमती धान की कटाई में दिक्कत आ रही है। तो इन मशीनों का ये फ़ायदा होगा कि इस प्रकार की आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। विधायक जी, यहाँ स्टॉल भी लगे हुए हैं मेले में, आपने देखे भी हैं, तो इस तरह के स्टॉल देख के किसानों को क्या कुछ बेनिफिट होता है और किस तरह की जानकारियाँ मिलती हैं? अब किसानों को इसके बारे में ये समझाया जाता है कि जहाँ हम 50-50 किलो का यूरिया या 50 किलो डीएपी किले किले में डालते थे, अब नैनो, जहाँ पर यूरिया आया था, अब की बार नैनो डीएपी भी यहाँ पर देखने को मिला। इससे किसानों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, और किसानों को मैं कहूँगा लेबर में तो 10 गुना तक कमी आएगी। तो कौन से स्टॉल जैसे आपने देखे? सब्जियों के स्टॉल भी थे, फलों के स्टॉल भी थे, कौन सा स्टॉल ठीक लगा आपने? आज यहाँ पर सब्जी के कई स्टॉल लगे हुए थे, जिनमें ऑर्गेनिक सब्जी, और हमने ऑर्गेनिक गुड़ स्वयं खा करके भी देखा, और पिछले 50 साल पहले की उसने याद ताज़ा करवा दी। और यहाँ पर एक खरबूजा है, क्योड़क के भाई हैं किसान ऋषिपाल जी, उसके खरबूजे को हमने देखा। उन्होंने बताया कि ये खरबूजा एक पौधे पर एक ही फल लगता है, और उनका अपना फार्म हाउस है। उन्होंने मेरे को ये भी कहा कि आप फार्म पे आओ। मैंने कहा कि भाई मैं इस फार्म पे ज़रूर आऊँगा, और आपको जानकर खुशी होगी कि उस खरबूजे का रेट 140 रुपये किलो है, और वो दिल्ली या बॉम्बे, बेंगलोर, इन शहरों में उसका माल यहाँ से जाता है। और वो किसान बहुत ज़्यादा खुश था, जबकि उसके एक पौधे पर एक ही फल लगता है। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में इसमें भी क्रांति आएगी। ये डीडीए करमचंद जी, इनके डिपार्टमेंट के लोग कोई इस प्रकार के सीड ले करके आएंगे, जिससे भाई एक पौधे पर ज़्यादा फल आ सकें। और जब किसान, मैंने स्वयं भी थोड़ी खेती की है छोटी मोटी, मैं तो छोटा किसान हूँ, परंतु ये सच्चाई है कि अद्भुत क्रांति कृषि में आई है।
देखिए, सरकार की हिदायतों अनुसार कि किसानों की आय लगातार दुगनी हो, बढ़े और वो नई नई तकनीकों का, मशीनों का और नए नए उत्पादों का प्रयोग करके अपनी आजीविका में इजाफा कर सकें। तो ये सरकार के निर्देशानुसार ही हम बार बार अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग लोकेशंस पर और क्रॉप को लेकर इस तरह से कि जितने भी किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं और इसमें किसान भारी संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और नई नई तकनीकों से रूबरू होकर वो अपने खेतों में इस तकनीकों को अपनाकर इसका ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं। और ये कि कैथल के किसानों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है विभिन्न तकनीकों में, जैसे पराली प्रबंधन हो या दूसरी चीज़ें हों। तो अब की बार उन्होंने बहुत उत्साह दिखाया है और हम किसानों को विभिन्न प्रकार के अनुदान राशि, प्रोत्साहन राशि देकर भी उनको समय समय पर प्रोत्साहन देते रहते हैं। गांव क्योड़क में हमारे मुख्य अतिथि विधायक बहादुर विधायक लीलाराम जी का यहाँ पर पहुँचने पर समस्त गांव क्योड़क वासियों की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और डीडीए की तरफ से और डॉक्टर कुलदीप की तरफ से ये गांव में तरह तरह के बीज और कृषि यंत्र हैं जो हमारे किसानों के लिए, तो ये सभी प्रकार के जैसे गन्ना छीलने की मशीन, तो इनको किसानों को सीखने के लिए मिलेगा। और सरकार की तरफ से अलग अलग प्रकार के बीज और खरबूजे हैं, जैसे 140 रुपये किलो खरबूजा विधायक जी बता रहे थे। तो किसान तरक्की करेंगे, मतलब अलग अलग फसल करके किसान अपने खेत से ज़्यादा फसल ज़्यादा अच्छी मात्रा में अच्छी कमाई कर सकेंगे। धन्यवाद। गन्ने को लेकर किस तरह जो है नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि किसानों को गन्ना उगाने में लाभ पैदा हो? गन्ना हमारी एक बहुत ही अच्छी नकदी फसल है और इससे किसान को अच्छी आमदन होती है और उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये किसान मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ जो नई नई तकनीक हैं उसके बारे में किसानों को बताया जा रहा है। विभाग की जो स्कीम है उसके बारे में, जैसे इंटरक्रॉपिंग, वाइड रो स्पेसिंग, इसमें अगर इंटरक्रॉपिंग करते हैं फार्मर तो उसकी आमदन बढ़ती है। और हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं उचाणी, वहाँ से वैज्ञानिक आए हुए हैं ताकि तकनीकी जो जानकारी, कौन सी वैरायटी कब लगानी है, किस तरह लगानी है, ये सारी जो नई नई बातें हैं इनके बारे में हम किसान भाइयों को जागरूक कर सकें। इसके साथ साथ दूसरी फसलों के बारे में भी किसान भाई यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज जहाँ पर किसान मेला लगाया गया है और जो किसानों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं को यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज गांव क्योड़क में यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शनी किसानों की तरफ से हमने देखी है और बड़े अच्छे जो नए बीज गन्ना किसानों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, किस प्रकार से और उसकी जो पैदावार है उसको बढ़ाया जाए। तो ये सभी बातें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में किस प्रकार से और किसान को समृद्ध बनाया जाए। तो ऐसी जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, तो ये सभी योजनाएं हम किसान साथियों तक पहुंचाने का अपना प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह के आयोजनों से किसानों को बेनिफिट होता है? बहुत फायदा होता है और किसानों में भारी उत्साह है। आज हम किसान मेले में देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसान पहुंचकर इस किसान मेले को अपना समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर नई चीजें सीखने को हमें मिल रही हैं। क्या जैसे नए बीज की सिर्फ जानकारी मिलती है, कुछ बीज उनको दिए भी जाते हैं? नए बीजों की जानकारी नहीं बल्कि नए बीज उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं जिससे किसानों को गन्ने की पैदावार बढ़ाने में उनकी मदद हो सके, क्योंकि पुराने बीज हो गए हैं, उनकी पैदावार कम हो रही है और नए बीजों पर हमारे वैज्ञानिक निरंतर रिसर्च करके किसानों को उनके तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। नाम और पद सर? आपका नाम? डॉक्टर जसविंदर खैरा, सदस्य शुगर केन कंट्रोल बोर्ड हरियाणा।